अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम लोग ये आइकिया में आए हैं, तो उसमें हम लोग एंटर हो रहे हैं। तो कुछ चीज़ें चाहिए थी मुझे आइकिया से, काफ़ी टाइम से जो है वो मैं प्लान बना रही थी कि जाना है आइकिया, जाना है। लेकिन ये है कि यहाँ पे टाइम बहुत लग जाता है बंदे को, रश होता है क्योंकि ज़्यादातर हम लोग वीकेंड्स पे ही बाहर निकलते हैं। वीकडेज़ में तो ज़्यादा इतनी देर के लिए बाहर जा नहीं सकता बंदा। तो इस तरह करते करते महीनों गुजर जाते हैं और आइकिया का चक्कर नहीं लगता। तो फिर वो चीज़ें जमा होती रहती हैं, एक आध चीज़ भी चाहिए हो तो थोड़ा थोड़ा करके काफ़ी कुछ ले लेता है बंदा। तो ये हम लोग सबसे पहले जो है यहाँ पे एंटर हुए हैं। तो ये मैं बच्चों के सेक्शन में आ गई थी यहाँ पे देखने के लिए कि कोई ख़ास चीज़ नज़र आ जाए। तो ये सबसे पहले ऊपर जो है इनका फ़र्नीचर का सेक्शन होता है। यहाँ से जो है ये सोफ़े वग़ैरह इन्होंने लगाए हुए हैं। फिर आगे बेडरूम्स बनाए हुए हैं इन्होंने अलग अलग डिज़ाइन करके, आइडियाज़ के लिए कि देख के आइडिया हो जाए, क्योंकि यहाँ से लोग देखते हैं, आइडियाज़ लेते हैं और फिर अपने घर उसी तरह फिर डेकोरेट कर लेते हैं। तो ये पूरा सेक्शन जो है ये गुज़र के जाना पड़ता है। नीचे आप चाहें तो डायरेक्ट मार्केट हॉल में भी जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ये फ़र्नीचर वगैरह बंदा देख के ही गुज़रता है, क्योंकि ये अच्छे लगते हैं। ये रूम्स जो इन्होंने डिज़ाइन किए होते हैं प्यारे लगते हैं। तो यहाँ पे घूमने में भी मज़ा आता है। थक बहुत जाता है बंदा, लेकिन ये है कि अच्छा लगता है। मेरे बच्चों को बड़ा शौक़ है यहाँ से पूरा गुज़र के जाने में। डायरेक्ट मार्केट हॉल में मेरी तो हमेशा ज़िद होती है कि जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें तो वहीं से लेनी होती हैं, फ़र्नीचर तो नहीं लेना होता हर दफ़ा। लेकिन ये लोग ज़िद करते हैं कि यहाँ से जाना है। तो ये बच्चों के इन्होंने बड़े प्यारे रूम डेकोरेट किए होते हैं, बड़े अच्छे आइडियाज़ मिल जाते हैं बंदे को। लेकिन ये कि जिस तरह इन्होंने डेकोरेशन की होती है, ये अगर पूरी करना शुरू कर दे बंदा अपने घर में, तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। और ये अलमारियाँ जो बनी हुई हैं, इसमें बुक्स वगैरह के लिए हमने ये वाली ली हुई हैं अलमारियाँ अपने घर के लिए। तो ये इसमें आप क्रॉकरी भी रख सकते हैं, बुक्स भी रख सकते हैं। तो इस तरह रैंडम चीज़ें जो है इसमें अरेंज हो जाती हैं। ये सारे इन्होंने रूम्स डेकोरेट किए हुए, बड़े प्यारे, देखकर बड़ा अच्छा लगता है बंदे को। और ये है कि यहाँ से देख के काफ़ी अच्छी अपने घर की इंसान सेटिंग कर लेता है। अब ये देखिए, ये लिविंग रूम बनाया हुआ है इन्होंने, साथ में डाइनिंग रूम। तो एक साइड पे सोफ़ा पड़ा हुआ है और एक साइड पे डाइनिंग टेबल पड़ा हुआ है। ये डाइनिंग के भी बड़े अच्छे अच्छे इन्होंने आइडियाज़ दिए होते हैं। और ये किचन्स भी इन्होंने बना के रखे होते हैं। तो डिज़ाइन आप देख लें और जो पसंद है वैसा फिर बनवा लें। तो किचन बड़े मशहूर हैं इनके, बहुत खूबसूरत होते हैं, बड़े शौक़ से लोग जो है वो बनवाते हैं। तो ऊपर से पूरा घूमकर फिर हम लोग नीचे मार्केट हॉल में आ गए थे, क्योंकि यहीं से चीज़ें लेनी थी मुझे। घर का जो हाउस होल्ड का जो नॉर्मल सामान चाहिए होता है, वो यहीं पे मार्केट हॉल में ही मिल जाता है। जाता रहता है बंदा, जाता रहता है तो चीज़ें नज़र आती जाती हैं तो बंदा लेता रहता है। तो ये सबसे पहले क्रॉकरी का सेक्शन है। यहाँ से मैं देख रही थी, यहाँ पे बड़ा दिल लगता है मेरा कि यहाँ पे बंदा आधा पौना घंटा खड़ा होकर आराम से देखे सारी चीज़ें। लेकिन हस्बैंड बोर होते हैं इस सेक्शन में, उनको ये किचन वाला सेक्शन और क्रॉकरी का सेक्शन जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेरा तो बस चले तो मैं सारा टाइम यहीं पे गुजार दूँ। ये मैं प्लेटें देख रही थी, प्लेटें ख़राब हो गई थी मेरी, और बड़े अच्छे इनके पास नए डिज़ाइन आए हुए थे। तो ये मैं देख रही थी कि ये ले लूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छी लग रही हैं ये। इनके डिज़ाइन बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं होते, बहुत प्लेन डिज़ाइन होते हैं इनके, लेकिन बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये वाली सालन की प्लेटें अच्छी लग रही थी मुझे, तो ये मैंने सोचा कि ले लूँ, क्योंकि वो पहले मेरे पास शायद कोई पत्थर वगैरह का मटेरियल है, यहीं से लिया था मैंने, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो है ना ख़राब हो गई हैं, वो टूट गई हैं। हालांकि 6 महीने भी नहीं हुए अभी उनको। ये जो ब्लैक नज़र आ रही है ना, इस तरह की पिंक ली थी मैंने, लेकिन वो अच्छी नहीं निकली, उसका मटेरियल ख़राब हो गया। ये अब जो मैंने लिए हैं ये अच्छी नज़र आ रही है। अगर ये अच्छी निकली तो फिर पूरा जो है वो मैं सेट ले लूँगी। सारी जो चावलों की प्लेटें भी होती हैं और जो छोटी वाली भी होती हैं वो भी। तो ये इनका पूरा किचन का सेक्शन है, बहुत अच्छा, हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है। ये सारे मेसन जार्स वगैरह और कप वगैरह और स्टोरेज की, यानी कि किचन की जितनी भी चीज़ें होती हैं
ये वाले कप भी एक टाइम पे बड़े मशहूर थे, हम लोग भी बहुत लेते थे, लेकिन इसका ये थोड़ा सा बड़ा है ना, तो अब ज़रा मैं छोटे कप्स पे आ गई हूँ, तो अब मैं छोटे वाले ले लेती हूँ। और ये सारे स्टोरेज के बर्तन हैं। किचन में जितनी भी स्टोरेज आप करें, ग्रोसरी की, हर चीज़ की, तो ये सारी चीज़ें उसकी हैं। जार्स और ये डब्बे वगैरह, तो ये सारे मैं यहीं से लेती हूँ। और लिए थे मैंने आज भी कुछ। शॉपिंग जो मैंने यहाँ से की है वो मैंने अगली वीडियो में दिखाऊंगी आपको, क्योंकि फिर इस तरह वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो वो वाली चीज़ें फिर बाद में दिखाऊंगी। और ये फिर थ्रोज़ का सेक्शन आ गया। यहाँ से थ्रोज़ और कर्टन्स और कुशन कवर्स, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन इनके अंदर जो कुशन्स होते हैं वो उसका सेक्शन आगे है। फिर यहाँ पे सिर्फ कवर्स हैं, थ्रोज़ और कुशन कवर्स हैं ये सारे। ये भी बड़े प्यारे प्यारे डिज़ाइन होते हैं। जब सेल लगती है इनकी तो बड़े अच्छे, कुछ डिज़ाइन पे बड़ी अच्छी लगती है। वैसे तो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं इनके कवर्स, लेकिन ये कि सेल में काफ़ी फ़ायदा हो जाता है बंदे को, तो फिर तब मैं ले लेती हूँ अगर कुशन कवर्स चाहिए हो तो। ये सारा इनका यही सेक्शन, ये चेयर्स पे लगाने के लिए वो जो फोम होते हैं वो थे। और ये कर्टन्स भी इनके बिल्कुल प्लेन होते हैं, बहुत ज़्यादा। ये उसकी रॉड्स वगैरह है कर्टन्स वगैरह की, ये पूरा सेक्शन कर्टन्स का है। तो ये यहीं से लेके रॉड्स वगैरह घर पे बंदा लगा लेता है आराम से। और ये फिर ये कुशन्स जो उसके अंदर डालने का मटेरियल होता है कवर के अंदर, तो ये पिलोज़ और कुशन्स ये सारे फिर यहाँ पे। और कंफर्टर भी इनका ये अलग मिलता है, और फिर उसके कवर्स जो हैं वो अलग लेने पड़ते हैं। तो ये सारा पूरा इन चीज़ों का सेक्शन है कि ये वाइट में आप ले लें, और फिर जिस तरह का कवर पसंद है वो लेकर उसके ऊपर लगा दें। ये अब सारे कंफर्टर शुरू हो गए हैं। इसमें कूलर भी मिलते हैं और वार्मर भी मिलते हैं, तो गर्मियों के लिए वो ठंडे वाले कूलर ले लें, और सर्दियों के लिए जो थोड़े गर्म होते हैं, ज़्यादा मोटे होते हैं, वो ले लें। और फिर कवर इनके अपने साइज़ के इन्होंने बना के रखे होते हैं, तो वो पसंद करके ले लें। और ये कुछ थोड़े से डिज़ाइन जो है ये ब्लैंकेट्स के हैं, ये भी अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा सर्दी तो होती नहीं है जद्दा में, तो यहाँ के वेदर के हिसाब से इन्होंने हर चीज़ बनाई हुई है। और ये अब कवर हैं सारे, ये कंफर्टर कवर्स हैं। ये भी बड़े प्यारे प्यारे डिज़ाइन होते हैं। कभी कभार कोई डिज़ाइन अच्छा लग जाता है मुझे, तो ले लेती हूँ, कवर चेंज कर लेता है बंदा। फिर आगे से ये बाथरूम का सेक्शन शुरू हो गया। इनमें भी बड़ी अच्छी फैंसी चीज़ें इन्होंने रखी होती हैं। ये बस ये नहीं है कि अपना घर बनाए तभी ये चीज़ें लगा सकते हैं। ये बेसन वगैरह, ये शीशे, ये सारी डेकोरेशन की चीज़ें बाथरूम की या जो भी किचन वगैरह की, ये हम किराए के घरों में भी लगा सकते हैं। और हर चीज़ अलग अलग मिलती है, तो जो चाहिए, चाहे एक नल ही चाहिए वही लेके लगा लें। अब ये बेसन वगैरह ये सारे अगर घर के जैसे पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं ख़राब हो जाते हैं, तो ये नया लेके लगा लेते हैं लोग, अच्छे खूबसूरत भी लगते हैं। और ये है कि जब घर चेंज करो तो उतार के ले जाएं, इनकी ये सहूलत होती है। तो ये पूरा बाथरूम का सेक्शन है। इसमें बाथरूम की स्टोरेज की चीज़ें भी हैं, ये नल वगैरह भी हैं, और जितने भी यानी कि बाथरूम की एक्सेसरीज़ होती हैं सारी यहाँ से मिल जाती हैं। तो ये देखें, अलग से कमोड और ये टब वगैरह, ये हर चीज़ अलग से लेके लगा सकता है बंदा। ये सारा इन्होंने डिस्प्ले करके दिखाया होता है कि कैसे कैसे हर चीज़ यूज़ कर सकते हैं हम। और ये टावल्स भी मैं यहीं से लेती हूँ, अच्छे होते हैं, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है हर चीज़ की। तो तकरीबन हाउस होल्ड की 90% चीज़ें बंदे को यहीं से मिल जाती हैं, एक ही छत के नीचे। आगे आगे जाते रहें अपनी ट्रॉली लेकर, और जैसे जैसे चीज़ें नज़र आती हैं बंदे को, जो जो चाहिए होता है बंदा ले लेता है। तो अभी फ़िलहाल मुझे टावल वगैरह की तो ज़रूरत नहीं थी, तो वो मैंने नहीं लिया। लेकिन ये है कि इसकी टावल्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, बड़े छोटे हर साइज़ के मिल जाते हैं। ये घर पे पहनने की ये चप्पल जो है बहुत अच्छे होते हैं, ये मैं अपने हस्बैंड के लिए लेती होती हूँ। और ये साथ में फिर ये रग्स, ये बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, ये बहुत प्यारे होते हैं इनके, बड़े नरम मुलायम। अब तो और नए नए डिज़ाइन आए हुए हैं। मैंने जब लिए थे तो उस वक्त
जो थे वो भी अभी पड़े हुए हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे नए डिज़ाइन आ गए हैं। तो कभी देखूँगी, ये पुराने वाले जो है ये ज़्यादा पुराने हो गए तो इनको फेंक कर और फिर नए ले लेंगे। अभी ये इन्होंने मॉप्स वगैरह भी लाई हैं, एक मॉप भी ली थी मैंने, वो भी अच्छी क्वालिटी की थी। और अभी ये ग्रोसरी यूनिट्स और स्टोरेज यूनिट्स, तो ये स्टोरेज के लिए ये यूनिट्स ले लें, साथ में वो ऑर्गेनाइज़र्स भी मिलते हैं। असल में मेन मुझे यही लेने थे ऑर्गेनाइज़र्स। जो मैंने चेस्ट ऑफ ड्रॉयर ली थी उसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मुझे ऑर्गेनाइज़र्स चाहिए थे, ये इस तरह के, ये जो ऊपर लगे हुए हैं। तो वो इनके ड्रॉयर्स के अंदर ये फ़िट आ जाते हैं बिल्कुल, क्योंकि उसी के साइज़ के बने होते हैं। तो वो जो है उसके साथ फिर अच्छी तरह से बंदा ऑर्गेनाइज़ कर लेता है हर चीज़ को। ये हैंगर्स वगैरह भी यहीं से लेती हूँ मैं, ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। ये भी जितने हों उतने कम हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, समझ नहीं आती वार्डरोब से निकल कर खुद ही। और ये साथ में टूल्स वगैरह जैसे लोग घर पे रखते हैं, खुद जो लोग ये बिजली वगैरह का काम थोड़ा बहुत कर लेते हैं, तो हमने थोड़ी बहुत चीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन ये कि ये पूरी किट्स तो नहीं रखी हुई। और ये कितने प्यारे हैं, ये भी स्टोरेज के लिए ये टोकरियाँ वगैरह जो है मिलती हैं, थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं लेकिन हैं बहुत प्यारी। ये बड़ी अच्छी लगती है मुझे। काफ़ी ये अच्छे प्यारे टेम्पटिंग से डिज़ाइन होते हैं इनके, लेकिन यहाँ से मैंने कभी कुछ नहीं लिया क्योंकि मुझे लगता है ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। फिर आगे से फिर ये इनका लाइटिंग का सेक्शन शुरू हो गया था। ये वाला मुझे नहीं पसंद क्योंकि यहाँ से कुछ लेना तो होता नहीं है, तो सेल वगैरह जो है वो कभी चाहिए हो तो ले लेती हूँ मैं, या बल्ब वगैरह। लेकिन ये कि ये लैंप्स वगैरह तो जब हम लोगों ने घर शिफ्ट किया था उस वक्त लिए थे। वैसे अभी ऐसी चीज़ तो है नहीं जो रोज़ रोज़ बंदा ले, लेकिन ये कि ऑप्शन इसमें भी बहुत होते हैं, सस्ती से लेकर महंगी तक हर किस्म की वैरायटी यहाँ से मिल जाती है बंदे को। तो जितना आपका बजट हो उसमें जो है वो ले सकता है। तो मैंने भी जब घर शिफ्ट किया था तो यहाँ से पूरे घर के लिए लैंप्स और लाइटिंग के लिए चीज़ें ली थी। ये भी काफ़ी इन्होंने काफ़ी बड़ा सेक्शन बनाया हुआ है, तो बहुत वैरायटी है इधर और प्यारा भी लगता है। ये सारी लाइटें वगैरह इन्होंने ऑन की होती हैं, डिस्प्ले में सब कुछ लगाया होता है। यहाँ पे घूमने का बड़ा मज़ा आता है, बिल्कुल पता नहीं चलता। हालांकि बहुत बहुत लंबा चलना पड़ता है, ऊपर से लेकर नीचे मार्केट हॉल तक घूमने में 1.5-2 घंटे तो लग ही जाते हैं बंदे को। लेकिन ये कि इतना इन्होंने आसपास का माहौल अच्छा बनाया होता है कि अच्छा लगता है, घूमने में मज़ा आता है। तो हर किस्म के बल्ब वगैरह भी मिल जाते हैं यहाँ से, जैसे चाहिए हो, तेज़ हल्के कलर भी सारे होते हैं, वाइट येलो जो भी चाहिए हो। तो ये है कि एक ही जगह से सब कुछ मिल जाता है, इधर उधर अलग अलग घूमना नहीं पड़ता। तो बड़े प्यारे प्यारे डिज़ाइन के इन्होंने ये लैंप्स वगैरह और ये फानूस जो होते हैं ये बनाए होते हैं। अलग से कोई भी जो भी पसंद आए लेके बंदा लगवा लेता है। अब ये बैम्बू के बने हुए भी ये इस तरह के नाजुक नाजुक से। फिर आगे से ये रक्स का सेक्शन शुरू हो गया था। ये सिदरा जब भी देखती है ज़िद करती है, हालांकि ले भी चुकी है ये एक आध दफ़ा। वो कुछ दिन रुलता रहता है और फिर कहीं ना कहीं रखना पड़ता है, लेकिन ये है कि जब भी देखे तो उसकी यही ज़िद होती है कि ये मुझे ले दो। एक दफ़ा उसको मैंने पिंक कलर का इस तरह का ले दिया था, लेकिन अभी तो मुझे याद भी नहीं कि उसको मैंने रखा कहाँ है। रग्स भी इधर से ही लेती हूँ मैं, बहुत प्यारे होते हैं इनके रग्स, हर साइज़ में मिल जाते हैं। तो 2-3 ही हैं घर में, ज़्यादा कालीन तो हम लोगों ने डलवाया हुआ नहीं है, सिर्फ थोड़े बहुत बस 2-3 रग्स रखे हुए हैं। एक ड्राइंग रूम में रख लिए और 1-2 बेडरूम्स में पड़े हुए हैं। तो इनमें भी हर किस्म की वैरायटी मिल जाती है, साइज़ भी हर किस्म का मिल जाता है और प्राइस भी जितना आपका बजट हो उस हिसाब से मिल जाता है। हर किस्म का डिज़ाइन होता है अच्छा, तो जो पसंद आए वो बंदा अपने बजट के हिसाब से ले लेता है। तो जब चाहिए होता है तो आके देख के ले लेते हैं हम यहाँ से।
लेकिन ये कि ये भी जब शिफ्टिंग वगैरह करते हैं तो तभी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो एक दफ़ा ले लें तो काफ़ी टाइम चल जाता है, लेकिन ये कि डिस्प्ले में इन्होंने हर चीज़ लगाई होती है तो समझ आ जाती है कि हाँ कौन सा मैच करेगा हमारे फर्नीचर के साथ। फिर आगे से ये डेकोरेशन का सेक्शन शुरू हो गया। ये वाली चीज़ें जो मैंने देखी हैं ना लोगों को लेते हुए, ट्रालियाँ पूरी लोगों ने भरी होती हैं इन आर्टिफिशियल फ्लावर्स और प्लांट्स के साथ। असली वाले प्लांट्स भी मिलते हैं यहाँ से, लेकिन ये वाले आर्टिफिशियल तो डेकोरेशन के लिए इतने लेते हैं लोग, इतने लेते हैं ना कि हैरत होती है। अच्छी लगती है ग्रीनरी घर पे, लेकिन मैंने ये वाली चीज़ें जो हैं ये कभी नहीं ली। ये बड़ा जो है ना लोग पसंद करते हैं, और कुछ ले ना लें औरतें ये वाले डेकोरेशन से भरी होती हैं ट्रालियाँ। तो ये वाजेस वगैरह और ये सब कुछ, यानी कि उनको रखने के लिए भी सारी चीज़ें यहाँ पे साथ ही पड़ी होती हैं। और आगे से फिर ये प्लांट्स का सेक्शन और कैंडल्स का सेक्शन शुरू हो गया। सेंटेड कैंडल्स भी इनकी बहुत अच्छी होती हैं। वो भी सिद्रा जब भी आती है तो कुछ ना कुछ लेके आती है। आज तो मैंने उसको नहीं लेने दी कोई भी कैंडल, क्योंकि बाथ एंड बॉडी की काफ़ी सारी मैंने मंगवा के रखी हुई हैं, तो फ़िलहाल कैंडल्स की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये कितने प्यारे प्लांट्स हैं, ये घर पे पड़े हुए बड़े खूबसूरत लगते हैं। इनमें असली वाले भी हैं, अब मुझे नहीं पता कौन से असली हैं और कौन से नकली हैं, लेकिन ये है कि इनमें काफ़ी सारे असली भी हैं। लेकिन ये है कि ये इस सेक्शन में मुझे कुछ ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये वाली चीज़ें मैं नहीं लेती। ये डेकोरेशन वगैरह करना घर की, ये ज़रा मुश्किल ही है मेरे लिए। लेकिन ये सबसे ज़्यादा रश वाला एरिया होता है, क्योंकि ये वाली चीज़ें बहुत पसंद करते हैं लोग। तो बस ये आखिरी सेक्शन है। फिर इसके बाद जो है ये बाहर हॉल आ जाता है। यहाँ से फिर ये सारे रैक्स फर्नीचर के हैं कि ऊपर से आपने जो भी फर्नीचर पसंद किया है वो यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ से फिर ट्रॉलीज़ लेकर लोग अपना फर्नीचर वगैरह रख के फिर काउंटर पे चले जाते हैं। तो ये अब काउंटर के पास आ गए हम लोग। काउंटर के पास भी इन्होंने ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ये रखी होती हैं कि पीछे से कुछ अगर कोई भूल कर आ जाए तो यहाँ पे नज़र आ जाती है। हम लोग भी आराम से चलते रहते हैं कि अगर कुछ रह भी गया तो वो काउंटर के पास नज़र आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी सब कुछ होता है। अब ये देखें, ये कैंडल्स वगैरह सारी इन्होंने काउंटर के पास रखी हुई हैं। तो ये अगर पीछे से इसके सेक्शन में अगर रह भी जाए तो नज़र आती है तो बंदा ले लेता है। तकरीबन हर चीज़ काउंटर के पास मिल जाती है। फिर आगे बाहर जो है वो रेस्टोरेंट बना हुआ है, तो वहाँ से सैंडविच और आइसक्रीम वगैरह मिलती है, वो ले लेता है बंदा। ये अब सामने छोटी छोटी कॉफ़ी शॉप्स और रेस्टोरेंट्स हैं, और ये इनकी स्वीडिश शॉप है। ये वाली चीज़ें बड़ी मज़ेदार होती हैं इनकी, ये भी बहुत पसंद करते हैं लोग, हमें भी बहुत अच्छी लगती हैं। ये लोकल प्रोडक्ट्स के मुकाबले में थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये स्वीडन से एक्सपोर्ट होके आती हैं। तो बस यहीं तक थी मेरी वीडियो। शॉपिंग हॉल में अलग से बनाऊंगी। तो वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।